तो ना वो बर्थमार्क होता है, वो देखती थी मम्मी कई बार निशान, कई बार ना निशान में होता था, जैसे सही बारी में हमारे किसी इसमें से उंगलियों के निशान भी थे, कईयों को पीठ में इधर उधर कहीं होगा। मेरे एक बर्थमार्क वैसा तो मारने मुड़ने का नहीं है, एक वैसे एक बर्थमार्क जो होता है ना, एक जो कहते हैं उसको लक्षण, पता नहीं क्या मम्मी बोलती थी हमारी, वो मेरे यहाँ पे मोर बना हुआ है, मोर। मेरी बहन के भी हाथ में मोर बना था, मेरी बहन की शक्ल मेरी जैसी बड़ी वाली की ना सेम शक्ल है, तो उसके मोर बना था, मेरे भी इस तरह का यहाँ पे मोर तो नहीं, एक निशान है यहाँ पे। कई बार जब मैं ऐसे करूँगी ना तो यहाँ दिखेगा, एक ऐसा है लाइट ब्राउन कलर का। मेरे बेटे के भी है, मेरे बेटे के कुछ बना नहीं है, बस एक डॉट है, पर मेरे बेटे के है, उसके कुछ बना नहीं है। तो देखो ये सारी कुदरत की चीज़ें हैं और तुम कुदरत से खेल रहे हो। बताओ सबसे बड़ी बात, कितनी दिलेर है बताओ। आजकल हर बंदा जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वैसे कहते हैं निकल जाना चाहिए भाई। हम तो खैर शुरू से हमने तो पूजा पाठ किया, तो इतना पढ़ते हैं हम लोग, तो ज्ञान कैसे नहीं होगा भाई हमारे अंदर, कैसे ज्ञान नहीं होगा हमारे अंदर। क्यों किसी का, अगर मेरे पास तो मेरा अगर कमरा भी कोई भर दे ना, मेरा एक जैसे मैं रहती हूँ, कोई आके मेरा पूरा कमरा भर जाए कि ये मेरा है, मैं 10 दिन बाद लेके जाऊंगा, तो बाईगुण मैं तो चौकीदारी में लग जाऊं, बैठ जाऊं कि भाई पहले नोट गिन के ले जा, और ले जा पूरे ही है ना, देख कोई लिखा पड़ी कुछ नहीं, मैं इसको वैसे ही दे दूंगी। भाई हमने अगले जन्म वहां पे जवाब देना है, ऊपर जाके ऊपर हमने जवाब देना है। अगर चाहिए होगा ना तो उसको बोल दूंगी, उससे मांग लूंगी। ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हम सारी किताबें पढ़ते हैं। नहीं पता क्या करते हैं, मैं बताती हूँ क्या कराना है, मैं बताती हूँ। हुआ क्यों जी, सारे जो बाबा बैठे हैं ना, भगवान कुछ नहीं करते, सिर्फ मन की शांति होती है। और जो भी काम है ना, गुरु जी बना लो जी, सारे का गुरु जी सारा तुम्हारी विपदा हल कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपकी परेशानी किसी से करके आपकी सारी परेशानी दूर कर देते हैं। बस जी गुरु जी के आश्रम गए थे जी, हमारी परेशानी दूर हो गई, सिंपल सी बात है। यही होता है ना, गुरु जी दूर करते हैं। और देखा जाए तो कोई अवतार का नहीं, लेकिन एक तरह से वो उनके लिए भगवान ही है, गुरु जी दूर करते हैं। इसमें कोई बात नहीं, तुम लोग जाते हो ना अपनी परेशानी लेके, वो सारे उनके होते हैं, वो सारा तुम्हारी गुरु जी तुम्हारी दूर कर देते हैं, सच में दूर करते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। हाँ भगवान के उससे क्या करें, भगवान का काम तो भगवान ही करेंगे। हाँ उनके अंदर होती है, देखो वो तुम्हारे एक्चुअली उनके लिए जो जा रहे हैं उनका तो काम बन ही नहीं रहा, जैसे मेरे जैसी है। अब मैं किसी गुरु के साथ, मेरे सारी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ एकदम दूर हो जाएगी, मेरे लिए भगवान ही हो जाएंगे। पर मेरा इतना मानना है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो गुरु हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, मेरी रिस्पेक्ट करूँगी। हाँ मैं उनको ठाकुर जी की जगह बिठाऊंगी, ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। मैं रिस्पेक्ट करूँगी क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने ही करा, वरना कोई नहीं हाथ डाला था, वही करेंगे। अब मैं उनको संतोषी माता की जगह नहीं दूंगी, या मैं उनको इनकी जगह नहीं दूंगी, भैरवनाथ की जिस जगह मैं जाती हूँ उन किसी की भी मैं जगह नहीं दूंगी उनको। वो गुरु हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उन्होंने मुझे परेशानी से निकाला है, बस वो, हाँ उनकी कृपा होगी भाई, उन्होंने निकाला है, कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं ठाकुर जी की जगह ठाकुर जी को ही दूंगी, मैं भगवान है, मैं भगवान को ही दूंगी ना। ठाकुर जी की जगह ठाकुर जी हैं, बाकी यही सब चलता रहता है, मुझे पता है ना। ऐसे बहुत लगे रहते हैं लोग, 5-5 10-10 6-6 साल आ रहे होते हैं, उनके फिर कुछ नहीं होता, वो जाते 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 पहले उनके जाना शुरू कर दो, 6 महीने साल के अंदर आपकी किस्मत पलटती चली जाती है। उनको पता है क्या परेशानी है, और वो धीरे धीरे दूर करते जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते जाते ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसके बाद साल 6 के बाद आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी तो इसीलिए एक्चुअली में वो सच में उनके लिए भगवान होते हैं। अब मेरी जैसे परेशानी है, ठीक है, अगर मैंने करना ही है, मैंने कहा ना मैं तो इतना पढ़े ऊपर वाले, क्योंकि मैंने बचपन से ही हमें सिखाया गया है। हमारे घर में भी किसी ने नहीं ऐसे कभी किया था। मेरी मम्मी दादी, मेरी दादी 80-90 साल की माला फेरती थी। मैंने जब भी देखा उनके, छोटी थी मैं, ये क्या लगे, वो कपड़े भी वो थैली होकर ना माला फेरती रहती थी, वो सारा दिन माला फेरती थी। वो चंदन का वो लगा रखा था, माला पहनी होती थी, और उनका विश्वास था। मैं अच्छा आपको किस्सा सुनाती हूँ अपनी दादी का, मेरे को शायद बाद में भी बताया था। मेरी दादी के ना हाथ में ना गिल्टी निकल आई थी, हाथ में। अब ये क्या है ये नहीं मुझे पता, लोग इसमें भी साइंटिफिक लगा रहे होंगे।
तो उनके हाथ में